अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ु फ़िद्दारैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। हज़रात हुज़ूर हस्सान मिल्लत हुज़ूर हस्सान बिन नूर वास्ती मसौली शरीफ की आमद हो रही है। आप हज़रात अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और हज़रत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा। गुले गुज़ारे सियादत चमन ज़हरा के फूल आले रसूल, आले नबी औलाद अली, हुजूर सैयद हस्सान बिन नूर वास्ती, कादरी रज़्ज़ाक़ी, ज़ैदियुल हुसैनी मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। आले रसूल के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करते रहें। दो अजीम शख्सियतें आज मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा हैं। परवरदिगार आलम इन अजीम शख्सियतों को सलामत रखे, जिनके दम से इल्म का वक़ार और मदारिस की आबरू कायम है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इला रहमान वफ़दा व नसूक़ुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या करती है, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दें, वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मिनट भी आपका ज़ाय नहीं, बहुत कीमती वक्त है आप हजरात का, और आप देख रहे हैं आले रसूल की मौजूदगी है। बहुत लंबा सफ़र करने के बाद, उर्से कासिमी में शिरकत फरमाने के बाद, आज आपके दयारे मोहब्बत में फैज़ाने महरेरा लेकर के आले रसूल हुजूर सैयद हस्सान बिन नूर वास्ती जलवा फरमा है। हजरत के नूरानी चेहरे की जियारत करते रहें। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। उलमाए किराम की आमद है। आप थोड़ी सी देर के लिए एक सुकून का माहौल पैदा फरमाएं, ताकि मैं कुछ आप तमामी हजरात के सामने लब कुशाई करके अपनी जगह आराम से बैठ सकूं।
मेरा इमाम फरमाता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, माशाअल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और फरमाते हैं, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन। आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये लखनऊ की सरजमीन है और यहाँ की उर्दू का तो कहना ही क्या। माशाअल्लाह। आप थोड़ी सी तवज्जो दें और आला हजरत के इल्म पे आप गौर करें। आला हजरत अजीमुल बरकत को अल्लाह तबारक व ताला ने 50 से जायद उलूम पर महारत ताम्मा अता फरमाई थी। अल्लाह। अब जो तहकीक की गई है नई, उसमें यह साबित हुआ है कि आला हजरत की जात वो जात है जो 100 से ज्यादा उलूम पे महारत रखती थी। सुभान अल्लाह। इस शेर के अंदर मेरा इमाम क्या फरमाता है, नवाबी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। इस शेर के अंदर मेरा इमाम एग्रीकल्चर को बयान कर रहा है। आप जरा देखें, जो खेती बाड़ी के ताल्लुक से तालीम रखते होंगे, इल्म रखते होंगे, ये बात उनके जहन में आ जाएगी। जब कोई फूल खिलता है तो किस जमीन पे खिला है और उस फूल के अंदर खुशबू कहाँ से आई है, उस फूल को पानी कौन सा दिया गया है और वो किस फसले बहार से है। मेरा इमाम इस शेर में बयान फरमा रहा है कि कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ की सरजमीन पर जो फूल हजरते अबू स्वालेह के घर में खिला है, ये फूल कौन से गुलशन का है। तो मेरा इमाम कहता है, इस फूल को मदीने वाले मुस्तफा की बारिशे रहमत ने इसे सींचा है और मौला अली शेरे खुदा की फसले बहार ने इसे तरोताजा किया है। और ये हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के गुलशन का फूल है और ये इमाम हसन का फूल है और इस फूल में जो खुशबू आई है वो इमाम हुसैन की खुशबू है। आगे मेरा इमाम फरमाता है, नबवी खुर, नबवी खुर अलबी को बतूली मंजिल, नबवी खुर अलबी को बतूली मंजिल, अरे हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा, हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। हजरात, जो लाल होता है जिसे हम हीरा कहते हैं, वो हीरा कहाँ पैदा होता है। तो पहले इस शेर के अंदर मेरा इमाम इल्मुल हजरियात को बयान फरमा रहा है। इल्मुल हजरियात उस इल्म को कहते हैं जिसमें पत्थरों के ऊपर रिसर्च किया जाता है और उस पत्थर के ऊपर तहकीक की जाती है जो हीरा बनने की सलाहियत रखता है। तो इल्मुल हजरियात के माहिरीन का कहना है कि ये पत्थर जो है वह बदख्शा की पहाड़ियों में पाया जाता है और बदख्शा जो पहाड़ियां हैं वो फारस के अंदर पाई जाती हैं। जब सूरज की गर्मी पड़ती है उस पत्थर के ऊपर तो उस पत्थर का रंग बदलने लगता है और वो पत्थर जो है वो सुर्ख रंग में तब्दील हो जाता है। फिर उस पत्थर को इल्मुल हजरियात के माहिरीन लेकर के आते हैं, फिर उस पे पॉलिश करते हैं, फिर वो चमक जाता है। इसी को लाले शबे चराग भी कहते हैं। इस लाल की ये खासियत है इस पत्थर की कि अंधेरे कमरे में आप रख दीजिए तो उसकी रोशनी से पूरा कमरा मुनव्वर हो जाएगा। अब मेरा इमाम फरमाता है कि ये जो लाल है कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ में जो अबू स्वाले के घर में चमका है, इस लाल को
चमक कहां से मिली है और ये लाल कैसे हुआ है और ये किस खदान का है? तो मेरा इमाम कहता है कि नबवी खुर अलबी को बतूली मंजिल हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। अरे ये गौसे आजम जो लाले विलायत है, इनको जो चमक चमकीला किया है ये मदीने वाले मुस्तफा के सूरज की किरणों ने किया है। मेरे आका आफताबे नुबुव्वत है और आफताबे नुबुव्वत की किरणें जब इस लाल पे पड़ी हैं तो ये लाल चमकदार हो गया है। और ये मौला अली शेरे खुदा के खदान का ये हीरा है और हजरते फातिमा के गुलशन का ये हीरा है। ये इमाम हसन का लाल है और इसमें जो चमक आई है वो इमाम हुसैन की चमक आई है। अब खुलासा देखे, मेरा इमाम कहता है तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा, ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा। हजरात, तो आज गौसे आजम की मोहब्बत में हम और आप यहाँ पर आए हैं, गौसे आजम का जिक्र सुनने आए हैं और हम यहाँ पर करने के लिए आए हैं। कौन गौसे आजम है? मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। कब कहा मेरे इमाम ने? जब गौसे आजम पहले ही दिन से रोजा रखते हुए आए तो मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। जब गौसे आजम तमाम अहले मजलिस के ऊपर हवा में चलते हुए नजर आए, मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। जब गौसे आजम ने नजरे विलायत को उठाया, जलाल भरी नजर को उठाया तो चील दो टुकड़े होके जमीन पे गिर गई। तब मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। जब गौसे आजम ने ठोकर से मुर्दे को जिंदा किया, मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। जब गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह की मारिफत का जाम सबसे पहले मैंने पिया है, मेरा बचा हुआ जाम औलिया किराम ने पिया है, मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। जब मेरे गौसे आजम ने फरमाया मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन के ऊपर है, मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। जब गौसे आजम ने फरमाया मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हूँ, मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। जब गौसे आजम ने फरमाया मेरी बुलंदी के झंडे पहाड़ों पे लहरा रहे हैं तो मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। जब मेरे गौसे आजम ने फरमाया मैं अपना राज मुर्दे के ऊपर डाल दूं तो वो अल्लाह की कुदरत से उठ करके खड़ा हो जाए, मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। जब मेरे गौसे आजम ने फरमाया हर वली नबी के कदम पे होता है, किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पे होता है, मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हूँ, तब मेरा इमाम कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। जब गौसे आजम ने ऐलान किया मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पे है तो मेरा इमाम पुकार के कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। 250 के करीब या 400 के करीब औलिया किराम उस मजलिस में मौजूद थे, अपनी गर्दन को झुका देते हैं तो मेरा इमाम पुकार के कहता है वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के हैं कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर हसन मिल्लत। हज़रात ये गौसे आजम है, लेकिन कभी आपने इस पे गौर किया गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, गौसे आजम को इतनी बड़ी अजमत कैसे मिली, गौसे आजम को इतनी बड़ी शान कैसे मिली। हज़रात गौसे आजम बनते कैसे हैं ये तो आज हमने सोच रखा है ना कि हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें हमारी औलाद नेक हो जाएगी, हम चाहे कितना भी जुए और शराब के करीब जाएं मेरी औलाद नेक हो जाएगी, ये तो आज हमने सोच रखा है। हम चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाएं मेरी औलाद गुटके को हाथ नहीं लगाएगी, ऐसा नहीं है लोगों। इतना याद रखना गेहूं के पेड़ पे गेहूं आता है, जौ के पेड़ पे जौ आता है, धान के पेड़ पे धान आता है, आम के पेड़ पे आम आता है, लीची के पेड़ पे लीची आती है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मैंने गेहूं की फसल बोई हो और उसमें से धान उगाया हो, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि आम का बाग हो और उसमें से सेब फल गया हो, ऐसा नहीं होता है। अरे जब बाप मुत्तकी
होता है और जब माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। आओ जरा देखो गौसे आजम की जरा शख्सियत को समझने से पहले गौसे आजम के बैकग्राउंड पे आप नजर डालिए। गौसे आजम के वालिद को देखो, वो भी बेमिसाल है। गौसे आजम की वालिदा को देखो, वो भी बेमिसाल है। अरे वालिद की शाम देखो, आज हमारे यहाँ के नौजवानों की जिंदगी देखिए। किसी की जिंदगी व्हाट्सएप पे अपना टाइम बर्बाद करके गुजर रही है, कोई फेसबुक पे टाइम बर्बाद कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे वक्त बर्बाद कर रहा है, कोई चौराहों पे खड़े होकर के अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहा है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज मेरे नौजवान को तालीम से कोई मतलब नहीं, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, शिक्षा से कोई मतलब नहीं। शहरों में तो तालीम का रुझान पाया जाता है, गांव देहातों के अंदर आप जाएंगे शाम के वक्त आप जा करके देखो, मुसलमानों के बच्चे जगह जगह नालियों के करीब बैठ करके मोबाइल चला करके कोई पबजी खेलता है, कोई फ्री फायर गेम खेलता है, कोई यूट्यूब पे कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। फिर उसके बाद रोना रोया जाता है कि मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं, मुसलमानों के नाम की जॉब नहीं। अरे तालीम हासिल करोगे तब तुम्हें नौकरी मिलेगी, एजुकेशन तुम्हारे पास होगा तब तुम्हें नौकरी मिलेगी। ये तुमसे किसने कह दिया कि मुसलमानों के नाम की जॉब नहीं है? अभी तुमने देखा नहीं, चंद दिनों पहले की बात है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर से एक आलिम दीन, एक मुफ्ती जो फारिग होकर के गए, उन्होंने IAS का एग्जाम पास करके आला नंबरों से आला डिग्री हासिल करके आज वो ऊपर ओहदे पे बैठे हुए हैं। कौन कहता है तालीम के तुम्हारे पास तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है? तालीम होगी तो नौकरी मिलेगी, एजुकेशन होगा तब नौकरी मिलेगी, शिक्षा होगी तब नौकरी मिलेगी। पूरी जिंदगी मोबाइल की स्क्रीन पे गुजारोगे, कहां से नौकरी मिलेगी? रात के 2-2 बजे तक जो पढ़ाई करेगा उसको नौकरी मिलेगी, और जो सिर्फ लिहाफ के अंदर मुंह करके व्हाट्सएप चलाता रहेगा, फेसबुक पे चैटिंग करेगा, उसके नाम की नौकरी कहां से? अगर तुम चाहते हो सरदारी का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी का सेहरा सर पे बांध दिया जाए, तो तुम्हें तालीम हासिल करनी पड़ेगी, तुम्हें एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा, तुम्हें शिक्षा हासिल करना पड़ेगी। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मैंने इल्म हासिल किया है। अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अभी वक्त है, अभी तालीम हासिल कर लो, एजुकेशन हासिल कर लो, अपने बच्चों को तालीम से हम किनार करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। ये तो आज हम दावा करे बैठे ना, सोचे बैठे हैं कि जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज है मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ अल्लाह ने गरीब नवाज को इतनी ताकत दी है, इतना पावर दिया है, मेरा गरीब नवाज चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को अपने कटोरे में संभाले। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, तुमने बगदाद की तारीख उठा के नहीं देखी है अभी तक, जब हिलाकू खान ने कसम खाई थी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुसलमानों के सरों का मीनार नहीं बना दूंगा और आखिरी वाली खोपड़ी में जाकर के शराब पीऊंगा। ऐसा कत्ले आम हुआ था बगदाद की सरजमीन पर। जब हिलाकू खां की फौज आती, लोग अल्लाह के वली की बारगाह में आते, हुजूर हमें बचा लीजिए, हिलाकू खां की फौज आ रही है। अल्लाह का वली कटोरा पलट देता, बगदाद छुप जाता उन लोगों की निगाहों से, फौज ढूंढती, बगदाद नहीं मिलता, चले जाते। दूसरी मर्तबा फिर फौज आई, फिर लोग आए, बोले हुजूर हमारी तरफ हिलाकू खां की फौज आ रही है। फिर अल्लाह के वली ने कटोरा पलट दिया, बगदाद छुप गया उनकी निगाहों से। तीसरी मर्तबा फिर हिलाकू खां की फौज आई और खुद हिलाकू खां कहता है मैं चलता हूँ, देखता हूँ बगदाद कैसे नहीं मिलता है। जब तलवार लेकर के हिलाकू खां निकला था, तारीख बताती है अल्लाह के वली कटोरा पलटना चाह रहे थे, गैब से आवाज आती है अब कटोरा मत पलटिए। हमने इन बगदाद वालों को 3 मर्तबा सुधरने का मौका दिया, लेकिन ये अपने गुनाहों से बाज नहीं आए, ये अपनी अय्याशियों से बाज नहीं आए, ये अपनी मक्कारी से बाज नहीं आए। अब तो तुम्हें भी इनके साथ में जामे शहादत नोश करना है। पता चला गुनाह जब ज्यादा हो जाते हैं, जब अय्याशियां उरूज पे पहुंच जाती हैं, जब गुनाहों के अड्डे आबाद होने लगते हैं, तो मेरा रब दिखा देता है उनको, क्योंकि वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो
अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, अरे वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज हमारी मस्जिदें जाकर के देखो तो एक सफ दो सफे होती है, बाहर निकल करके देखो तो वही मुसलमान मोबाइल लेकर के चौराहों पे बैठ करके, होटलों पे बैठ करके बातें करते हुए नजर आएंगे। क्या इसी काम के लिए तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया था? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है हमने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज इबादत के लिए हमारे पास वक्त नहीं, आज नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास में टाइम नहीं, व्हाट्सएप चलाने के लिए वक्त हमारे पास, फेसबुक चलाने के लिए वक्त हमारे पास, यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें देखने के लिए वक्त हमारे पास। इतना याद रखना, मौत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के जाना पड़ जाए। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। आज ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं, आदमी मेरी कौम का नौजवान ब्लूटूथ कानों में लगा करके, ईयरफोन कानों में लगा करके आज वो गाड़ी पे चल रहा है, कार में चल रहा है और कुफरिया गाने बजते जा रहे हैं, साथ साथ गुनगुनाता जा रहा है। मुझे बताओ अगर इसी हालत में तुम्हें मौत आ गई, कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? अगर इसी हालत में दुनिया से जाना हो गया तो कौन है जो कब्र में तुम्हारी मदद करेगा? मेरा इमाम फरमाता है उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। दुनिया चंद दिन की है। एक हमारे यहाँ के नौजवान और एक वो नौजवान है जो दरिया के किनारे लेटा हुआ है, भूख ने बेचैन कर दिया, भूख की शिद्दत ने निढाल कर दिया है, सोचा दरिया में कोई मुबाह चीज मिल जाएगी उठा करके खा लूंगा। अचानक से एक सेब बहता हुआ आया, सेब को उठाया, एक लुकमा खाया था, अंदर से तकवे ने झंझोड़ दिया, ए अबू साले ये तुमने क्या कर दिया? ये सेब किसी बाग का होगा और बाग का कोई मालिक होगा और तुमने बगैर मालिक की मर्जी के ये सेब खाया है, क्या जवाब दोगे? कयामत में इस सेब के मालिक ने अगर तुमको रब की बारगाह में ला करके खड़ा कर दिया। ये तकवा था, ये परहेजगारी थी। आज देखो मेरी कौम का इंसान कहता है पैसा हो चाहे जैसा हो, चाहे किसी का हक मार के पैसा मिले मुझे पैसा कमाना है, चाहे किसी की जमीन पे कब्जा करके मुझे पैसा मिले मुझे पैसा कमाना है, चाहे किसी का पैसा मार के मुझे पैसा मिले, लेकिन मुझे पैसा कमाना है, पैसा हो चाहे जैसा हो। ये तकवा था गौसे आजम के वालिद का। गौसे आजम ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। आओ जरा देखो, जब बाग के अंदर पहुंचे वहां एक अल्लाह का वली बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर रहा था। बोले मैं आपके पास माफी के लिए आया हूँ, मुख्तसर बता रहा हूँ, वाकई आप सुनते रहते हो। कहा किस लिए? कहा मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, क्या माफ कर दोगे? पूछा कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं इतने मील का सफर करके आ रहा हूँ। बुजुर्ग ने सर से लेके पैर तक देखा, एक सेब का एक लुकमा खाया है और इतना लंबा सफर करके मेरे पास आया है। अल्लाह अकबर, सर से लेके पैर तक देखने लगे। बुलंदी के आसार तो पेशानी से जाहिर हो रहे थे। समझ गए आने वाला कोई मामूली शख्स नहीं है। दिल के अंदर एक मतलब जाग गया कि क्यों ना इसको अपने पास रख लिया जाए, इससे अच्छा नौजवान नहीं मिलेगा, इससे अच्छा नौजवान हमको कहाँ मिलेगा। फरमाया बाग की रखवाली करोगे तभी माफ करूंगा, और दूसरी शर्त और है, पहली पूरी होगी फिर उसके बाद में मैं आपको दूसरी शर्त बताऊंगा। कई साल तक बाग की रखवाली करते रहे, लेकिन तकवा देखो गौसे आजम के वालिद का, परहेजगारी देखो गौसे आजम के वालिद की। एक दिन उनके बाग में चंद मेहमान आ गए गौसे आजम के नाना के। कहा फल खिलाइए, सेब खिलाइए। गौसे आजम के नाना ने कहा अबू साले जाओ फल तोड़ करके लाओ। जब वो सेब लेकर के आए, सामने मेहमानों के रख दिए, तो मेहमान जो सेब खाएं, कोई खट्टा निकल जाए, कोई फीका निकल जाए, कोई बदमजा निकल जाए। गौसे आजम के नाना से मेहमानों ने कहा कैसा नौकर तुमने रखा है अपने बाग में, इसे ये भी नहीं पता कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है और कौन से पे फीका आता है। तो गौसे आजम के नाना ने कहा अबू साले क्या बेटा तुम्हें पता नहीं है कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है? तो गौसे आजम के वालिद का तकवा देखो, फरमाते हैं पता उसे होता है जो खाता है। मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूं मैंने एक फल चक्के भी नहीं देखा है। ये तकवा था गौसे आजम के वालिद का, ये परहेजगारी थी गौसे आजम के वालिद की। तारीख बताती है जब मेहमानों
वालों ने कहा हम इसकी बात को नहीं मानते, तो गौसे आजम के नाना कहते हैं मैं इसका मर्तबा जानता हूँ। जब एक दिन तूफान आया, एक दिन आंधी आई, मैं अपने घर से बाहर निकला, देखूं मेरे बाग का क्या हाल है, तो यही नौजवान आंधी और तूफान के दरमियान मेरे बाग के बीच में चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। सब लोगों के बागों के फल जमीन पे पड़े थे, मेरे बाग का एक सेब भी टूट के नहीं गिरा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आदम के वालिद माशाअल्लाह। पहली शर्त पूरी हुई, आप तो माफ कर दीजिए। बोले माफ तो कर दूंगा, दूसरी शर्त रह गई। बोले वो भी बताइए। कहा तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। बोले उसके बाद माफ कर दोगे? बोले हाँ। बोले अच्छा माफ तो कर दूंगा, लेकिन सुन तो लो, मेरी बेटी कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, जुबान से गूंगी है। अब बताओ ऐसा मॉडल आज के नौजवान के सामने रख दिया जाए तो क्या रिश्ते के लिए तैयार होगा? लेकिन गौसे आजम के वालिद थे, कहते हैं दुनिया में सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, मैं आखिरत में सजा बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज मेरी कौम का भाई मुझसे कहता है कि मौलाना कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। माज़अल्लाह, तुम्हें क्या पता कब्र की मंजिलें कितनी सख्त हैं। कभी देख लिया करो अपने बुजुर्गों को। हजरत उस्मान गनी, जिनके बारे में नबी फरमाए कि मेरे उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया। वो उस्मान गनी गज़बे तबूक के मौके पर, गज़बे तबूक के मौके पे जब आपने सामान पहुंचाया था आका के लश्कर में, तो आका ने इस तरह से अपने दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठाए। रिवायत में लिखा है कि बगल मुबारक की सफेदी जाहिर हो गई और आका दुआ करते हैं अल्लाह आज के बाद मेरा उस्मान जो भी करे उससे कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा। वो उस्मान गनी जब कब्रिस्तान से गुजरते तो खड़े होके इतना रोते थे, इतना रोते थे कि आंखों से आंसू टपकते, दाढ़ी तर हो जाती, जमीन पे आंसू टपकने लगते। किसी ने कहा हुजूर आप तो बख्शे हुए हैं, आपको तो हुजूर ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी है, आप इतना क्यों रोते हो? तो फरमाते हैं कि कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इससे पार हो गया इंसान तो आगे आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। उसी को मेरे इमाम ने कहा था, उनको रहम आए तो आए वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ ये आंखें कल अल्लाह का दीदार करेंगी, रसूलुल्लाह का दीदार करेंगी, गौसे आजम का दीदार होगा, गरीब नवाज का दीदार होगा, आला हजरत का दीदार होगा, सरकारे मसौली का दीदार होगा। ये आंखें इस लायक नहीं रही आज गंदी तस्वीरें देख करके, गंदी मूवियां देख करके, ये आंखें इतनी बेकार हो गई हैं कि हम इनका दीदार कैसे कर पाएंगे। मेरा इमाम कहता है कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन तोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। इसलिए ऐ मेरे नौजवानों अपनी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल को राजी करके गुजार दो। गौसे आजम के वालिद कहते हैं मैं दुनिया में सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। आपका निकाह हो गया, हुजरे अरूसी के अंदर पहुंचे, जैसे ही दाखिल हुए अंदर तो अंदर बैठी दुल्हन उठ के खड़ी हो गई और इनको सलाम किया और बैठने का इशारा किया। फौरन बाहर आ गए कमरे से। अब्दुल्ला सौमई के पास आके बोले हुजूर किस कमरे में आपने मुझे भेज दिया? जो बातें आपने बताई थी वो उनके अंदर नहीं पाई जाती हैं। क्योंकि समझ गए थे ना, जब उठ के खड़ी हुई मतलब पैरों से ठीक है, जब बैठने का इशारा किया तो हाथों से ठीक है, मुझे देखा मतलब आंखें ठीक है, मुझे सलाम किया मतलब जुबान ठीक है। आके बोले हुजूर किस कमरे में आपने भेज दिया? तब अल्लाह के वली ने फरमाया बेटा जिस कमरे में मैंने तुझे भेजा है वही तुम्हारी दुल्हन है जिसको तुम देख के आए हो, लेकिन उसकी वजाहत मुझसे सुन लो। मैंने कहा था ना मेरी बेटी कानों से बहरी है, मतलब यह है कि आज तक मेरी बेटी ने कोई फहश बात अपने कानों से नहीं सुनी है। मैंने कहा मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, आज तक कोई हराम माल मेरी बेटी ने अपने हाथ में नहीं पकड़ा है। मैंने कहा पैरों से लंगड़ी है, मतलब यह है कि आज तक मेरी बेटी ने मेरी मर्जी के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला है। मैंने कहा जुबान से गूंगी है, इसका मतलब यह है कि आज तक मेरी बेटी झूठ नहीं बोली। अरे जब बाप इतना नेक हो जो एक सेब की खातिर कई साल तक बाग
की रखवाली करे और माँ इतनी परहेजगार हो जो कभी जिंदगी में झूठ ना बोले, जो कभी हराम माल को हाथ ना लगाए, तो ऐसे हसीन गुलशन में जो फूल खिला था उसी फूल को दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं, उसी फूल को दुनिया वाले कुतुब रब्बानी के नाम से जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, मसलके आला हजरत हुजूर। प्यारे मुसलमानों, आओ जरा देखो, जब बाप नेक होता है, जब माँ नेक होती है, तो औलाद भी परहेजगार होती है। बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है, बच्चे का जहन खाली बोतल की तरह होता है। चाहो तो उस बोतल में शराब डाल दो, चाहो तो उस बोतल में दूध डाल दो, चाहो तो उस बोतल में पानी डाल दो। सादा कागज पे चाहे जो चाहो वो लिख दो, चाहे तुम उसके ऊपर गाने लिखो, चाहे उसके ऊपर कलमा शरीफ लिखो। इतना याद रखना, वही बच्चे के जहन में नक्श होता चला जाता है। हज़रात, जब बाप नेक हो और जब माँ नेक हो तो औलाद भी नेक होती है। बाप ऐसा इबादत गुजार हो, जब पैर में तीर लग जाए तो मौला अली शेरे खुदा से सहाबा कहें अली तीर निकाल देते हैं। जब तीर निकाला जाए तो पिंडली में दर्द होने लगे, कहें कि नमाज पढ़िए। जब अली शेरे खुदा नमाज पढ़ने खड़े हो, तीर निकाल लिया जाए, अली शेरे खुदा को पता भी ना चले। जब नमाज से फारिग हुए, फरमाया खुदा की कसम मेरे पैर से तीर निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। बाप जब ऐसी इबादत करने वाला हो और माँ की शान ये हो जो सर्दी की लंबी लंबी रातों में अल्लाह की इबादत करके फजर में यही दुआ करे, मौला इतनी लंबी रात बना दे ताकि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत कर सके। अरे जब बाप भी कुरान पढ़ने वाला हो, जो अपने हुजरे से घोड़े पे सवार होने तक कुरान करीम की तिलावत को मुकम्मल फरमा ले, और माँ की शान ये है कि वो भी दिन को भी कुरान पढ़े और रात को भी कुरान पढ़े। अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जब बाप अबू स्वालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा हो और माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, बाप अबू स्वालेह नेकियों का बाप और माँ उम्मुल खैर नेकियों की माँ हो, तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। बाप जब सैयद गियासुद्दीन हो और माँ माह नूर बीबी हो, तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज होता है। अरे जब बाप भी इबादत गुजार हो, माँ भी इबादत गुजार हो, तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंगे शकर होता है। बाप भी सब्र में बेमिसाल हो, माँ भी सब्र में बेमिसाल हो, तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी होता है। अरे जब बाप नेक हो और माँ भी नेक हो, तो बेटा निजामुद्दीन औलिया देहलवी होता है। और जब बाप बादशाहत की कुर्सी पे बैठ करके कभी नमाज को तर्क ना करे और माँ भी कभी सजदों को कज़ा ना करे, तो बेटा तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। और आगे बढ़ो, जब बाप भी मुफ्ती हो और माँ अल्लाह की वलिया हो, बाप मुसन्निफ भी हो, मुदर्रिस भी हो और मुसन्निफ भी हो, तो माँ इबादत करने वाली हो, तो बेटा अपने वक्त का आला हजरत होता है। अरे जब बाप आला हजरत जैसा हो और माँ अल्लाह की इबादत करने वाली हो, तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है, जो लाहौर की सरजमीन से गुजरे तो गैर मुस्लिम चेहरा देख करके कदमों पे गिर के कहे हुजूर कलमा पढ़ा दीजिए। लोग पूछे क्या देखा, कहता है कि जब बरेली के हामिद रजा के हुस्न का ये आलम है, तो मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा। अरे जब बाप आला हजरत जैसा हो और माँ भी नेक अल्लाह की नेक बंदी हो, तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद होता है। अब ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे, आले रसूल की दुआएं लेकर के, काजी शहर की दुआएं लेकर के। जब बाप मुफस्सिरे कुरान हो, बाप कुरान की ऐसी तफसीर करे कि लोगों का ईमान ताजा हो जाए, और माँ वो हो जो अपने जेवर गिरवी रख करके मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे, तो उसके शिकम से जो बेटा पैदा होता है उसी बेटे को दुनिया वाले ताजुल शरिया के नाम से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इसलिए ऐ मेरे अजीजों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। हीरो हीरोइन का किरदार दे के जवान मत करना, फिल्मी एक्टरों का किरदार दे के जवान मत करना। बच्चे जवान करने हैं तो करबला के हुसैन आजम का किरदार दे के जवान करो, बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। है सुभान अल्लाह। नबी को राजी करना, बहुत उम्दा हज़रत, हमें अपने रब को राजी करना है। दुनिया तो वैसे भी सबसे राजी नहीं है। आओ जरा देखो, गौसे आजम इतना बड़ा मकाम। पहले आपने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। माशाअल्लाह। जब वापस आ रहे थे तो बैल की पूंछ पकड़ ली, बैल घूमा, इंसानी आवाज में बोला, अब्दुल कादिर, तुम्हें अल्लाह ने खेलने के लिए पैदा नहीं किया है। आप डरे सहमे घर पे आए, मकान की छत पे चढ़े। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने अब्दुल कादिर गौसे आजम के दरमियान से हिजाबात हटा दिए। आप कस्बा जीलान में मकान की छत पे खड़े होकर के मैदान अराफात को साफ देख रहे थे। नीचे उतरे, अम्मी से कहा, अम्मी इजाजत दे दो। कहा किस बात की? कहा अम्मी मैं मजीद हुसूल इल्म के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। अब एक बात ये समझ में नहीं आई कि जब गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, जब आप मादरजाद वली हैं, वली ही क्या वलीगर हैं, तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। ये शान है गौसे आजम। इबादत और रियाजत जब बंदा करता है, जब वली बनने के लायक होता है, तो उसकी फाइल आका की बारगाह में पहुंचाई जाती है। आका फरमाते हैं, क्या मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने इस पे दस्तखत कर दिए? सुभान अल्लाह। जाओ मेरे बेटे के पास लेके जाओ, जिसको अब्दुल कादिर चाहे उसे वली बना। ये शान है। इसी को मेरा इमाम कहता है, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा ना दिखा दे तुझे शजरा तेरा। वरा फाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ये गौसे आजम है। कहते अम्मी इजाजत दे दो, इल्म हासिल करने जाना चाहता हूं। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। ये इल्म ही की तो बरकत है जो उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, जो घंटों वाज फरमाते हैं, तब भी आप लोगों का दिल सैर नहीं होता कि और करते रहें। ये इल्म की बरकत है हजरात। तो इल्म क्या है इसको आप पहले समझिएगा। तालीम जब होती है इंसान के पास तो वो अल्लाह की मारिफत हासिल करता है। इल्म जिसके पास होता है उसको इबादत में भी मजा आता है। इल्म गौसे आजम हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहते हैं। गौसे आजम की वालिदा ने कहा, मेरे लाल तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे नहीं देती, तूने इजाजत मांगी है तो नाना मुस्तफा की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मेरे लाल मैं तुझे रोक नहीं सकती। एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूं, मैं नौजवानों से भी मुखातब हूं अपने। अब मेरी इस बात पे आप अमल करेंगे तो ये मेरे लिए और आपके लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगी। गौसे आजम की वालिदा की उम्र 80 साल के करीब है। अब मुझे बताओ, माँ बाप जब 80 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं तो उन्हें औलाद के सहारे की कितनी जरूरत पड़ती है, कितनी जरूरत होती है उन्हें औलाद के सहारे की। लेकिन गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा, मेरे लाल तू अब मुझे छोड़ के जा रहा है बुढ़ापे में। ये नहीं कहा, मेरे लाल अब तेरे बाद मेरा कौन सहारा बनेगा। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, मेरे लाल अब तेरे बाद में कौन मेरी जो है तीमारदारी करेगा। गौसे आजम की वालिदा ने कहा, जा मेरे लाल तू इल्म हासिल करने जा। कयामत तक के लिए औरतों को गौसे आजम की वालिदा ने एक पैगाम दे दिया कि अपने सीने के ऊपर औलाद की जुदाई का पत्थर तो रख लेना, लेकिन कभी औलाद को अनपढ़ और जाहिल मत रखना। उनको तालीम से हमकिनार करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको जाहिल मत रखना। भेजा अपने बेटे को बगदाद। उससे पहले ये नहीं कहा माँ ने, मेरे लाल तू अब मुझे छोड़ के जा रहा है। माँ ने ये नहीं कहा, मेरे लाल तू मेरे एहसान भूल गया, तू मेरी कुर्बानियां भूल गया।
अरे माँ के 3 एहसान ऐसे हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। 3 एहसान ऐसे हैं माँ के। पहला एहसान कि वो 9 महीने अपने शिकम के अंदर रखती है। कितनी परेशानियों का सामना होता है, कितनी दिक्कतों का माँ को सामना करना पड़ता है, लेकिन वो माँ है कि जब अपनी औलाद का चेहरा देखती है तो खुश हो जाती है, सारी तकलीफें भूल जाती है, सारी परेशानियां भूल जाती है। पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का तो बच्चे की विलादत के वक्त इंतकाल हो जाता है। कितनी परेशानियों का सामना एक माँ को करना पड़ता है। और तीसरा एहसान माँ का ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर औलाद को दूध की शक्ल में पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। मदीने वाले मुस्तफ़ा से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? नबी ने फरमाया उम्मों का। फिर पूछा आका, फिर फरमाया उम्मों का। फिर पूछा आका, फिर फरमाया उम्मों का। 3 मर्तबा माँ का नाम लिया आका ने। चौथी मर्तबा पूछा आका, फिर फरमाया अबू का, तेरे बाप का। अब इससे ये मत समझ लेना कि बाप का मर्तबा कम है, इससे ये मत समझ लेना कि बाप की अजमत कम है, इससे ये मत समझ लेना कि माँ बाप की जो है वो रिफात कम है। नहीं प्यारे मुसलमानों, 3 मर्तबा नबी ने माँ का नाम इसलिए लिया है कि 3 चीजों का ताल्लुक जो है वो सिर्फ माँ से है, बाप से नहीं है। 9 महीने तक अपने शिकम में रखती है, इसका ताल्लुक माँ से है। औलाद को जन्म देती है, इसका ताल्लुक माँ से है। और 2 साल तक वो अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाती है, इसका ताल्लुक औलाद का माँ से है। बाप का ताल्लुक अब शुरू होता है जब औलाद चलने फिरने के लायक होती है, तब बाप की परवरिश का नंबर आता है। इसलिए नबी ने 3 मर्तबा माँ का नाम लिया, चौथी मर्तबा बाप का नाम लिया। इससे बाप का मर्तबा कम नहीं है। माँ का मर्तबा और बाप का मर्तबा औलाद के लिए याद रखो इतना कि मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अल जन्नत तहता अक़दाम उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। और माँ की जन्नत जो है वो उसके शौहर की फरमाबरदारी में है। वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है, वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। ऐ प्यारे मुसलमानों, बाप की भी अजमत कम नहीं है। कभी गौर कर लिया करो, आज बेटा थोड़ी सी तरक्की कर जाए, आज बेटे के पास में थोड़ी सी दौलत आ जाए, और जब वो गाड़ी लेकर के आता है तो लिखवाता है ये मेरी माँ की दुआ का असर है। जब बाप ने कोई कुर्बानी नहीं दी थी, जब बाप ने कोई परेशानी नहीं उठाई थी, ये शिद्दत की गर्मी में ठेला लगा करके पूरे पूरे दिन फल बेचने वाला कौन है? ये एक बाप ही तो है जो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें रख करके चल रहा है ताकि मेरी औलाद तालीम हासिल कर ले, ताकि मेरी औलाद एजुकेशन से हमकिनार हो जाए। ये एक बाप ही तो है जो शिद्दत की गर्मी में पसीना बहाता है। रक्षा चलाने वाला एक बाप ही तो है, रात के 3 बजे ऑटो रिक्शा लेकर के रोड पे अपनी जान को हथेली पर रख करके चलने वाला, ये एक बाप ही तो है। कोचिंग की फीस कौन भरता है? ये एक बाप ही तो भरता है। तुम्हारे स्कूल की फीस कौन भरता है? ये एक बाप ही तो भरता है जो अपनी औलाद के लिए खून पसीना बहा करके अपनी औलाद को पढ़ाता लिखाता है। आज वही औलाद तालीम हासिल कर ले, आज वही औलाद एजुकेशन हासिल करने के बाद में थोड़ी सी उसको मंजिल क्या मिल जाए, मकाम क्या मिल जाए, वही औलाद माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देती है। कहती है माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है? अरे माँ बाप के मर्तबे को तुम क्या जानो, माँ बाप की अजमत को तुम क्या जानो। एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को अपने कांधे पे बिठा करके पूरा हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसानों का बदला चुका दिया? आका इरशाद फरमाते हैं, तेरी पैदाइश के वक्त जो तेरी माँ को दर्द के झटके उठे थे, उन दर्दों में से एक दर्द का तूने बदला नहीं चुकाया है। जरा सोचो, औलाद पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करे तब भी माँ बाप के एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। औलाद माँ बाप के मर्तबे को अभी नहीं जानती, तब पता चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है, जब खुद की औलाद होती है, तब पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए कैसे कुर्बानियां दी होंगी। आज हमारी औलाद बीमार पड़ जाए, पूरी रात उसके सरहाने बैठ के काट देते हैं। बुखार तेज हो जाए तो डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है, मेरा नूरे नजर है, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, यही मेरी बुढ़ापे की लाठी है, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज का दौर तो बड़ा तरक्की कर गया। अब से 30-35 साल पीछे पलट के जाओ तो दौर इतना तरक्की याफ्ता
याफ्ता दौर नहीं था, बड़े गुर्बत का दौर था प्यारे मुसलमानों। उस दौर को कभी याद कर लिया करो। आज खुद की औलाद बीमार पड़ी, तुम परेशान हो गए। कभी बचपन को देख लिया करो, जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे, माँ ने सर्दी की रातों में अपनी चादर अपने बेटे को उड़ा करके डॉक्टर के पास लेकर के गई ताकि मेरे बेटे को सर्दी ना लग जाए। बाप नंगे पैर चल करके डॉक्टरों के पास गया ताकि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना आने पाए, और जाके यही कहता है डॉक्टर साहब मेरा बेटा है नूरे नजर है, जमीन बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, जमीन जायदाद बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही बेटा जवान हुआ, 4 पैसे क्या कमाने लगा, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एसी लगा है, खुद के कमरे में गर्म हीटर जल रहा है, गर्मी जाड़ों के मौसम में, सर्दियों में ठंडी एसी लगी हुई है, और माँ बाप है कि टीनों में रह करके अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत हुजूर हस्साने मिल्लत, हुजूर सैयदी सरकार हस्साने मिल्लत, अल्लामा फुरकान रज़ा साहब की बिला मंजरी। ये माँ बाप है, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। अरे बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देगा। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। और बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। अल्लाह हाल है आज। जी जी, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, देखो गौसे आजम की वालिदा कहती मेरे लाल तू इल्म हासिल करने जाना चाहता है जा, मैं नहीं रोकूंगी। तारीख बगदाद उठा के देखो, गौसे आजम की हिस्ट्री उठा के देखो, माँ का इधर इंतकाल हो गया था, गौसे आजम बगदाद में इल्म हासिल कर रहे थे। इल्म मेरे गौस फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वो मकाम भी मिला मेरे गौसे आजम को, वो अजमत मिली मेरे गौसे आजम को। लेकिन आज हम ये तो सुनते हैं गौसे आजम मुर्ग बड़े शौक से तनाबुल फरमाते थे, गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया है। कभी गौसे आजम के जमाने तालिब इल्म की भी बातें सुन लो तो आंखों से आंसू टपकेंगे। मेरे गौस फरमाते हैं 25 साल मैंने इस हाल में गुजारे हैं कि दरख्तों के पत्ते और छाले खा खा करके गुजारा करता था। एक दिन दौरान तालिब इल्मी भूख ने बेचैन कर दिया मेरे गौस को। आप बोले मैं करख के खंडरात की तरफ गया, मैंने सोचा कुछ मुबाह चीज मिल जाएगी उठा के खा लूंगा। कहते जब वहां पहुंचा तो 40 फकीर और वहां भूख भूख चिल्ला रहे थे। ते फौरन वापस आ गया, मैंने वुजू किया और वुजू करके मैं नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। और जब नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, कहते नमाज से फारिग हुआ तो मेरे बराबर में एक साहब आके खाना खाने के लिए बैठ गए। मेरे दिल ने ये चाहा कि क्यों ऐसा हो जाए कि ये मुझे खाने में शरीक कर ले। अल्लाह आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। गौसे आजम के दिल में ख्याल आया क्या अच्छा होता कि ये मुझे खाने में शरीक कर लेते। इतने में उन्होंने कहा कि बेटा तुम भी खाना खा लो। कहते हैं जब मैं खाना खाने बैठा तो उन्होंने मुझसे ये पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो? बोले मैंने कहा मदरसा निजामिया में। कहा अच्छा ये बताओ यहाँ पर सादात घराने का एक बच्चा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, क्या उसे जानते हो? तो मेरे गौस ने फरमाया क्या काम है?
कहते हैं कि जब मैं आ रहा था तो उसकी माँ ने मुझे थोड़ा सोना दिया था, कहा था कि मेरा बेटा इल्म हासिल कर रहा है, मेरे बेटे को दे देना, उसके खर्च में काम आ जाएंगे। आज मैं कई दिन से उनको ढूंढ रहा हूं, वो मुझे नहीं मिले, मेरे पैसे खर्च हो गए, मैंने उनके सोने में से थोड़ा सा बेच दिया है और ये खाना मैं उसी का लेकर के आया हूं। बेटा तुम जानते हो तो बता दो। मेरे गौस ने फरमाया मैं ही तो अब्दुल कादिर हूं। वो हाथ पकड़ के कहता है माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारा थोड़ा सा सोना बेच दिया। मेरे गौस आजम ने फरमाया कोई बात नहीं। वो सोना लिया और लेने के बाद अपने पास नहीं रखा। वो जो फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे, गौस आजम ने सारा सोना जो है वो राह खुदा में खर्च कर दिया, फकीरों के ऊपर सदका कर दिया। ये गौस आजम है, फरमाते 40 साल तक। गौसे आजम के एक मुरीद ने कहा था कि 40 साल तक मैंने देखा मेरे शेख ने इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। 40 साल तक इशा में वुजू करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते, फजर की नमाज उसी वुजू से पढ़ते। ये पीठ आज हमारी बिस्तर से उठती नहीं है, गौसे आजम की 40 साल तक बिस्तर से लगी नहीं थी। गौसे आजम ऐसे ही नहीं बन जाते। गौसे आजम के मुरीद का कहना है मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे शेख इशा की नमाज पढ़ने के बाद एक पैर खड़ा कर लेते, एक जमीन पे रखते और पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल फरमा लिया करते थे। ये जिंदगी है मेरे गौसे आजम की। गरीब नवाज के मुरीद का कहना है 37 साल तक गरीब नवाज ने ये पीठ बिस्तर से नहीं लगाई थी, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। आज हम नमाजें नहीं पढ़ते, अल्लाह की इबादत नहीं करते, सिर्फ तकिया लगाए बैठे हैं। गौसे आजम की निस्बत काम आएगी, हाँ हाँ बेशक निस्बत काम आएगी, लेकिन इनकी अदाओं को नहीं अपनाना है, इनके बताए तरीके पे नहीं चलना है, इनके बताए रास्ते पे नहीं चलना है। गौसे आजम के बताए तरीके पे चलोगे तो मेरा गौस फरमाता है मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। ऐ मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं मेरे मुरीद मत डर, अल्लाह मेरा रब है। मैं सोच में पड़ गया, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है कि अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है शहर शहर में मत डर, अगर विधायक कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गाँव वाला दूसरे गाँव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। ऐ मेरे गौसे आजम आप फरमाते हो ऐ मेरे मुरीद मत डर, हम कहाँ ना डरे? क्या अपने गाँव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या सूबे या मुल्क में ना डरे? तो गौसे आजम की बारगाह से जवाब आता है तुबूनी फिस समाई वल अर्दो दुक्कत, मुझसे मोहब्बत करने वाले जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। तुझे ना जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, ना जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमील कादरी पुकार के कहते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हज़रत। वो गौसे आजम फरमाते हैं वालकई तो सिर्री फौका मैतिल लकामा बेकुदरतिल मौला ताली। फरमाते अगर मैं अपना राज मुर्दे पे डाल दूं तो वो अल्लाह की कुदरत से उठ के खड़ा हो जाए। वालकई तो सिर्री फौका बिहारी, अगर मैं अपना राज समंदर के ऊपर डाल दूं तो वो खुश्क हो जाए। मेरी बुलंदी के झंडे पहाड़ों पे लहरा रहे हैं, मेरी बुलंदी के झंडे आसमानों पे लहरा रहे हैं। मेरे गौस फरमाते हैं मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं जामिया अशरफिया मुबारकपुर जो मदरसे के बानी हैं, फरमाते हैं इस्लाम की जो खिदमत होती है वो 3 नुमाया तरीके हैं उसके। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इस्लाम की खिदमत के 3 नुमाया तरीके ऐसे हैं जिससे इस्लाम की खिदमत होती है। सबसे पहला तसनीफ, तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा है तदरीस,
मदरसे में बैठ करके जो है इस्लाम की खिदमत होती है माशाअल्लाह। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज, जिसके जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। जो तालीम हासिल किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो तसनीफ के जरिए समझ लेंगे, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, जिनको तालीम से इतना शौक नहीं है, वो तकरीर के जरिए जो है मसाइल को समझ लेते हैं। गौसे आजम की आप जिंदगी उठा करके देखें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम अपने वक्त के बेहतरीन मुसन्निफ भी हैं, अपने वक्त के बेहतरीन मुदर्रिस भी हैं गौसे आजम, और वाज़ो तकरीर में भी आप बेमिसलो बेमिसाल हैं। ऐसी शान है कि जब वाज नहीं कहते थे तो आका ख्वाब में तशरीफ लाए, अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं कहते? आका मैं अजमी हूँ, ये अरबी हैं, इनकी फसाहत व बलागत बेमिसाल है। आका ने फरमाया मुंह खोलो। गौसे आजम ने अपना मुंह खोला, 7 मरतबा अपना लुआब दहन आका ने गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। वो लुआब दहन जो खारी कुएं में पड़ जाए तो वो खारी कुएं मीठे हो जाए, वो लुआब दहन जो मौला अली की दुखती हुई आंखों में लग जाए तो आंखें शिफायाब हो जाएं, वो लुआब दहन जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के सांप के काटे हुए पे लग जाए तो जहर के लिए तिरयाक बन जाए, वो लुआब दहन जिसके बारे में मेरा इमाम कहे कि जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वो लुआब दहन 7 मरतबा आका ने डाला गौसे आजम के। फिर मौला अली शेर खुदा ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया कि बेटा वाज क्यों नहीं कहते? कहते आका मैं इन अरबियों के सामने। कहा मुंह खोलो। जब आपने मुंह खोला तो 6 मरतबा लुआब दहन डाला। पूछा हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? वो जो कहते हैं ना हुजूर हमारी तरह बशर हैं, मौला अली से अकीदा लें, मौला अली शेर खुदा से अकीदा लें, कहते हैं ताकि हुजूर से तादाद में बराबरी ना होने पाए, तादाद में बराबरी ना होने पाए। ये है मोहब्बत, ये है अकीदत। अब एक सवाल मेरे जहन में आया, क्या हुजूर का लुआब दहन काफी नहीं था? समझ बात आती है कि हुजूर ने 7 मरतबा लुआब दहन डाल दिया, क्या वो काफी नहीं था? मौला अली ने भी बाद में आकर के 6 मरतबा डाला, ऐसा क्यों? तो सुनो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, इससे पहले ये समझो आप कि तकरीर जो होती है वो इल्म के जरिए होती है, तालीम के जरिए होती है। तकरीर बगैर इल्म के कोई नहीं कर सकता। गौसे आजम बाज कहने जा रहे हैं, तकरीर करने जा रहे हैं। नबी ने 7 मरतबा लुआब दहन डाला, उनके बाद मौला अली शेर खुदा ने डाला। मौला अली ने क्यों डाला? तो सुनो, नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी ने शहर मौला अली शेर खुदा के लिए फरमाया मैं शहर हूँ और ये अली उसका दरवाजा है। नबी ने लुआब दहन डाल करके मेरे गौसे आजम के मुंह में शहर का शहर बसा दिया है और अली शेर खुदा से फरमाया तुम अपना लुआब दहन डाल करके शहर इल्म के शहर का दरवाजा खोल दो। सुभान अल्लाह, ये है शान गौसे आजम की। फिर जो बात कहते थे, पहले 7 लोग या 10 लोग रहे, फिर वो मकाम भी आया। पहले खानका में मिंबर लगता, फिर उसके बाद जामा मस्जिद में, फिर वहां भी मजमा ज्यादा होने लगा, ईदगाह पे लगने लगा, फिर ईदगाह पे भी मजमा ज्यादा, फिर जंगल में गौसे आजम का मिंबर शरीफ बिछने लगा। 70-70 हजार का मजमा होता था। आज हम माइक के जरिए अपनी आवाज थोड़ी दूरी पे नहीं पहुंचा पाते। गौसे आजम की वो शान है कि गौसे आजम जब बात कहते थे तो जितनी आवाज सामने बैठने वाला सुना करता था, उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। गौसे आजम है। अब देखो मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ रही है। गौसे आजम के बात के बाद में 250-250 जनाजे उस मजमे से उठा करते थे। ऐसा गौसे आजम के बात का असर होता था। प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम के सामने 500-500 फतावा रखे रहते थे। आप 500-500 फतावा का जवाब एक दिन में गौसे आजम दिया करते थे। अपने वक्त के मुफ्ती ये आजम थे। इतनी बड़ी शान गौसे आजम की है। मदरसा भी देखना है, खानका को भी देखना है, तलबाए किराम की तरबियत भी फरमानी है, फिर बाज भी फरमाना है। वो गौसे आजम को अल्लाह ने मकाम दिया, अल्लाह की इबादत भी करते थे कि आप तमाम वलियों के सरदार बन गए। फिर वो दस्तगीरी गौसे आजम ऐसी फरमाते हैं, हजरात गिरामी मेरा इमाम पुकार के कहता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। गौसे आजम को जो भी परेशान हाल जहां भी पुकारता है, गौसे आजम उसकी मदद फरमाते हैं। अब आओ मैं आपको एक आशिकों तक पैगाम
पहुंचा के अपनी जगह पे बैठ जाऊं। हजरात यहाँ मैं सरा बस्ती के अंदर गया, वहाँ हजरत एक आलिम साहब से मुलाकात हुई। मैं आप कहो किताबों में हवाला दिखा दो, नहीं दिखाऊंगा, आलिम साहब सामने आपके ला करके खड़े कर दूंगा। वो कहते हैं कि शाबान के महीने में जब रमजान शरीफ की आने वाला होता है तो मदरसे में छुट्टियां पड़ जाती हैं, हर मदरसे में छुट्टी पड़ जाती है 14 शाबान तक। आओ जरा देखो, वो कहते हैं मैंने छुट्टी डाली मदरसे में, बच्चे अपने अपने घर चले गए। कहते हैं मैं शबे बारात के बाद अपने घर के लिए निकला। कहते हैं जब मैं बाया ट्रेन मुगल सराय पहुंचा तो कहते हैं वहां रात हो चुकी थी, मुझे भूख ने बेचैन कर दिया, वहां ट्रेन काफी देर के लिए रुकती है। कहते हैं जब मैं बाहर निकला स्टेशन के, मैंने सोचा लाओ कुछ खाने की चीज मिल जाए, उसको मैं खा के अपने पेट की भूख मिटा लूं। देखो गौसे आजम की शान जरा मुलाहिजा करो। कहते हैं जब मैं बाहर स्टेशन के निकला, एक रक्शे वाला मुझसे बोला क्या खाना खाना है? मैंने कहा हाँ मुझे खाना खाना है। कहते हैं कि चलो मेरे साथ बैठो, बस थोड़ी दूरी पे होटल है, खाना खिला के लाता हूँ। कहते हैं मैंने सोचा ट्रेन में अभी वक्त है, खाना खा के आ जाऊंगा। उसके रक्शे पे बैठा, एक बड़ी सी बिल्डिंग थी, उसके सामने मैं पहुंच गया। जब उस बिल्डिंग के अंदर से एक आदमी निकल के आया, बोला खाना खाना है? बोले मैंने कहा हाँ खाना खाना है। कहा चलो मेरे साथ में चलो। कहते हैं वो मुझे लेके चला गया, कई मंजिल तक ऊपर लेकर के गया, अंदर कमरे में मुझे बिठा दिया और अंदर से लॉक लगा के कहता है बैठो अभी खाना लेकर के आता हूँ। अंदर गया और ला करके एक प्याले के अंदर शोरबा रखा और रोटी ला करके सामने रख दी। कहते जैसे ही मैंने लुकमा तोड़ा और उसके अंदर डिबोया, उसमें मुझे आदमी के हाथ की उंगली नजर आई। कहते हैं मैंने कहा ये किसका गोश्त है? कहा ये इंसान का गोश्त है। कहा मैं इंसान का गोश्त नहीं खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाओगे? आज तुम किसी का खा रहे हो, कल कोई तुम्हारा खाएगा। कहते हैं इतना सुनना था कि मेरे ऊपर डर की हालत तारी हो गई। ये कह के मुझसे चला गया। कहता है बस कमरे में रहो, और बाहर से लॉक कर दिया उसने। कहता है कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। कहते हैं कि मैं परेशान हो गया, मुझे परेशानी के आलम में वहीं पर गुनूद की तारी होने लगी। मैंने बगदाद की तरफ रुक करके कहा ऐ मेरे गौसे आजम, आपने फरमाया है कि मेरा चाहने वाला वहां हो जहां सूरज निकलता है, और मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है, मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं। ऐ मेरे गौसे आजम, मेरी बीबी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, और आपका ये गुलाम यहाँ परेशानी में फंस गया है। मेरे गौसे आजम मेरी इमदाद फरमाइए। कहते हैं ये कह के मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में क्या देखा, एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं, हाथ में मिट्टी का ढेला था। कहते हैं परेशान क्यों होता है? ये मिट्टी का ढेला जिस ताले पे लगाता जाएगा, ताला खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। कहते हैं जब मेरी आंख खुलने वाली थी, मैंने उनका दामन पकड़ के कहा आप कौन है जो मेरी मदद फरमा रहे हैं? आप कौन है जो मेरे काम आ रहे हैं? तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा था अरे तूने पहचाना नहीं, जिस अब्दुल कादिर को तूने मदद के लिए पुकारा है वो बगदाद का गौसे आजम मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। कहते हैं जब मेरी आंख खुली, मैंने ढेला जिस ताले पे लगाया, ताला खुद ब खुद खुल गया और मैं नीचे आ गया। कहते हैं ये गौसे आजम है, इन्हें परेशानी के आलम में जहां से पुकारोगे गौसे आजम वही मदद के लिए आ जाते हैं। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, हुजूर सैयदी सरकार हस्साने मिल्लत गौसे आजम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसने जहां परेशानी में पुकारा मेरे गौस उसकी इमदाद के लिए माशाअल्लाह। शर्त के मोहब्बत होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, दिल में सच्ची अकीदत होनी चाहिए। गौसे आजम से मोहब्बत सिर्फ जुबानी नहीं, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत यही है कि गौसे आजम ने जिन कामों को किया है हमें भी वो काम करने चाहिए। गौसे आजम अल्लाह की इबादत करते थे, हमें भी गौसे आजम के बताए तरीके पे चलना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। मेरा गौसे आजम
आजम की बारगाह में मेरा इमाम कहता है कि तुझसे दरो दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। पहले देखो गौसे आजम की बारगाह में आला हजरत जब जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते हैं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात सिफारसी किसे कहते हैं? आप कोर्ट कचहरी के अंदर जाकर के देखें, जो मुजरिम खड़ा होता है कटघरे में, उसका वकील होता है जो उसका केस लड़ता है, वो मुजरिम को भी जानता है और वकील का ताल्लुक जज से भी होता है। जो सिफारसी बनता है उसका ताल्लुक मुजरिम से भी होता है और जज से भी होता है। ये दुनियावी मिसाल दे रहा हूं मैं तकरीब फहम के लिए, तकरीब ज़हन के लिए। देखो मेरा इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है। किसको मैं सिफारसी लाया हूं आका आपकी बारगाह में? मेरा तो गौस है और आपका लाडला बेटा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फिर मेरा इमाम कहता है कि तुझसे दर और दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। देखो गौसे आजम की बारगाह से कैसे निस्बत जोड़ रहा है मेरा इमाम। कहता है, गौसे आजम आपके दरबार में लंगर है, लंगर पे पड़ी हुई हड्डियां हैं, उन हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता है। अहमद रजा को उस कुत्ते से निस्बत है। अल्लाह अकबर, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। फिर उसके बाद कहते हैं, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, सग माने कुत्ता आता है, फारसी का लफ्ज है। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है और एक कुत्ता फालतू होता है। अभी हम गलियों में जाएं तो कुत्ते भौंकने लगे, उन्हें कोई डंडे से मारे, उन्हें कोई लाठी से मारे, उन्हें कोई पत्थर से मारे, कोई कुछ नहीं कहेगा। और सुबह को जब रोड पे आप निकलोगे तो कुत्ते को लोग टहलाते हुए मिलते हैं, उसकी गर्दन में पट्टा पड़ा होता है और उसके पट्टे का एक हिस्सा उसके मालिक के हाथ में होता है। अब अगर कोई उसको मार दे डंडे से या पत्थर से तो वो कहेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने कुत्ते को हाथ लगाया, तेरी मजाल कैसे हुई तूने मेरे कुत्ते के ऊपर पत्थर उठाया। तुम कहोगे, अभी मैं एक कुत्ते को मार के आया हूँ, तो वो कहेगा, अरे तू देख नहीं रहा है इसकी गर्दन में जो पट्टा पड़ा है वो मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है और एक कुत्ता फालतू होता है। जब मैदाने क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, फरिश्ते वलियों के दुश्मनों को, नबियों के दुश्मनों को मार करके ले जा रहे होंगे। गौसे आजम की गुलामी का पट्टा डाले हुए गौसे आजम का गुलाम खड़ा होगा, दूसरे फरिश्ते कहेंगे, इसे हाथ मत लगाना, ये गौसे आजम का गुलाम है। मेरा इमाम कहता है, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये मकाम नियाज है मेरे आला हजरत का। अब मकाम नाज में आए तो कहते हैं, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, सग की जमा सगान। कहते हैं, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। क्या मतलब है? कहते हैं, गौसे आजम कहा वो आपके दरबार का कुत्ता, वो तो चोरी से हिफाजत करता है, वो तो मकान की हिफाजत करता है, वो तो माल की हिफाजत करता है। और अहमद रजा आपका ऐसा गुलाम है हिंदुस्तान में जो आपके आशिकों की, उनके ईमान की हिफाजत कर रहा है, उनके अकीदे की हिफाजत कर रहा है और ये कह के बचा रहा है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर कहते हैं, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। मेरा इमाम दुनिया से चला गया तो आज मेरे इमाम के नाइबीन आज उसका पहरा दे रहे हैं। आज देखें, हुजूर काजी शहर तशरीफ फरमा है, अल्लामा साहब तशरीफ फरमाए, उलमाए किराम हैं, हुजूर हसाने मिल्लत हैं, जो आज भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलामों के दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग रोशन। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत ने कहा, कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त, कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद। शकील भाई, उनकी वालिदा ने, भाइयों ने
ये प्रोग्राम सजाया गौसे आजम की मोहब्बत में, हर साल सजाते हैं माशाल्लाह। देखो क्या इनाम मिलता है। आला हजरत ने ऐसे ही नहीं कह दिया कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त में मिलेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने वक्त का मुजद्दिद कह रहा है तो कोई तो वजह होगी। मेरे गौस फरमाते हैं, मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि जो आपका मुरीद होगा, मुरीदों का मुरीद होगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। क्या शान है। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी कहते हैं, मैंने देखा गौसे आजम बगदाद वालों की नजरों से गायब हो गए। मैं पहुंचा तो मैंने देखा गौसे आजम दरिया दजला के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे थे पानी पे। जब बाहर तशरीफ लाए तो एक जा नमाज आई, आप जोहर की नमाज पढ़ाने खड़े हो गए, हम भी शामिल हो गए। एक जमात आसमान से उतरी, वो भी नमाज में शामिल हो गई। जब नमाज से फारिग हुए गौसे आजम तो आपने दुआ की, अल्लाह मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना के दुआ मांगता हूँ, अल्लाह जो मेरा मुरीद है, मेरे मुरीदों का मुरीद है, यानी सिलसिला कादरिया से निस्बत रखने वाला। दो सिलसिले ऐसे हैं, अपनी जगह सारे सलासिल हक पे हैं, लेकिन दो सिलसिले ऐसे हैं, एक सिलसिला चिश्तिया और एक सिलसिला कादरिया। लेकिन ये सब का मेन हेड क्वार्टर जो है वो बगदाद शरीफ है, इतना याद रखिएगा। मेरा इमाम कहता है, मजराए चिश्तो बुखारा हो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। 57 दिन या 56 दिन गरीब नवाज ने गौसे आजम की बारगाह में रह कर के फैज हासिल किया। उसके बाद कहा, हुजूर बगदाद मुझे दे दीजिए। आपने फरमाया, बगदाद में शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को दे चुका हूं, तुम्हें हिंद दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, हमारी किस्मत है कि हमें गरीब नवाज। फरमाया, मैं तुम्हें हिंद दे रहा हूं। और शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने गौसे आजम के पास में फैज़ हासिल किया, जिनसे सिलसिला सोहरवर्दिया चला। और एक सिलसिला नक्शबंदिया है, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी अलैहिर्रहमा। ये गौसे आजम जब बुखारा से गुजर रहे थे तो खड़े होकर के दुआ की और फरमाया कि मेरे कई साल के बाद में यहाँ पर एक अल्लाह का बंदा पैदा होगा, अल्लाह का वली होगा, जिसका नाम बहाउद्दीन होगा, उसका हिस्सा मैं आज ही दे करके जा रहा हूं। जिनसे सिलसिला नक्शबंदिया चला। सिलसिला चिश्तिया ने भी फैज लिया गौसे आजम से, सिलसिला सोहरवर्दिया ने भी फैज लिया गौसे आजम से, और सिलसिला नक्शबंदिया ने भी गौसे आजम से फैज लिया। मेरा इमाम कहता है, मजराए चिश्तो बुखारा हो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सब गौसे आजम से फैज ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है, कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। फिर उसके बाद कहते वो सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी का वाकया, कहते गौसे आजम ने जब दुआ की, अल्लाह जो मेरा मुरीद हो, मेरे मुरीदों का मुरीद हो, उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक उसे तौबा की तौफीक ना मिल जाए। कहते मैंने कानों से सुना, आवाज आई, या अब्दुल कादिर जीलानी उबशुर कद इस्तजबतु लका। ये अब्दुल कादिर जीलानी तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया। मेरा इमाम कहता है, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। मेरा इमाम ये कह के चला गया, अहमद रजा कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। और जब आप जन्नत में पहुंचे तो पुकार उठे, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। और जब आला हजरत गए तो ताजुश शरिया इसी की अक्काशी करते हुए ये पैगाम दे करके हम गुलामों को चले गए, हम आशिकों को चले गए कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। सिर्फ अख्तर रजा नहीं जा रहा है, अपना ताल्लुक गौसे आजम की बारगाह से जोड़ो, अपना रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लो। ये कह के चले गए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह है हर एक कादरी के लिए। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम से निस्बत मजबूत करो, गौसे आजम से रिश्ता मजबूत करो। गौसे आजम से रिश्ता तभी मजबूत होगा, निस्बत तभी काम आएगी जब हम शरीयत पे अमल करने वाले होंगे, हमारा लिबास इस्लामी होगा, हमारा चेहरा इस्लामी होगा, हमारे चेहरे से सुन्नतों का नूर टपक रहा होगा, नमाजों के हमारी पेशानियों से सजदों का नूर निकलता होगा। जब हम इबादत करेंगे, अपने रब को राजी रखेंगे, नबी को राजी रखेंगे, तभी बगदाद के गौसे आजम हमारे काम आएंगे। मेरा इमाम पुकार के कहता है, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें
वो है तलवा तेरा। वक्त तमाम हुआ और मदहा बाकी रही। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरा के लिए। शकील भाई की एक फरमाइश थी वो करामत, लेकिन इंशाल्लाह किसी और मौके पे मैं आपके सामने बयान करूंगा। देखिएगा हुजूर को अभी तशरीफ ले जाना है, वक्त काफी हो गया है। मैं दुआ जी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त माशाअल्लाह। गौसे आजम अपने चाहने वालों को कहां कहां नवाजते हैं, कैसे मदद फरमाते हैं गौसे आजम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम सुभान अल्लाह। गौसे आजम से कर रहा हूं और मुझे नजराना भी बारगाह गौसियत का मिला। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये मकबूलियत की दलील है। मेरे गौस फरमाते हैं जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। आप शकील भाई के बुलाने पे नहीं आए हो यहाँ, ना मैं आया। बड़े बड़े उलमा काबिल शख्सियतें लखनऊ की सरजमीन पे मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं क्या, मेरी औकात क्या। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो बस यूं ही था, मैं की औकात क्या। लेकिन क्यों मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद हैं हजरत शेख अली बिन अलहेती, वो कहते हैं उस गौसे आजम जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे थे तो कोई गौसे आजम से मुसाफा ही नहीं कर रहा था, सीधे चल रहे सब, कोई नहीं। और जब मस्जिद पहुंचे तो सब अपनी अपनी जगह बैठे। दिल में ख्याल आया कि आज अगर कोई छोटा सा पीर निकल के आ जाए तो लोग कैसे दौड़ते हैं मुसाफा करने के लिए, और गौसे आजम तो पीराने पीर हैं और कोई मुसाफा करने नहीं आया। इतना ख्याल आया था। कहते हैं यकायक मैंने क्या देखा, मजमा टूट पड़ा गौसे आजम के ऊपर मुसाफा करने के लिए, हाथ चूमने के लिए। फिर अपनी अपनी जगह बैठ गए। गौसे आजम खड़े हुए, फरमाते हैं अली बिन हेती, अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम लोगों के दिलों को मेरी हथेली पे रख दिया है। मैं जिधर चाहता हूँ उधर मोड़ देता हूँ। जब मेरा दिल करता है अपनी तरफ माइल कर लूं तो मैं अपनी तरफ कर लेता हूँ। जब मेरा दिल चाहता है उन्हें उनके हाल पे छोड़ दूं तो उनके हाल पे छोड़ देता हूँ। माशाअल्लाह। ये इख्तियार है गौसे आजम का, तसर्रुफ है गौसे आजम का, जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके में उनको अता फरमाया। मेरे गौस फरमाते हैं कुल्लु वली लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बद्र कमाली, कि हर वली किसी न किसी पैगंबर के नक्शे कदम पे होता है और मैं मदीने वाले मुस्तफा के नक्शे कदम पे। माशाअल्लाह। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने पूछा था नजमुद्दीन कुबरा के पास में अपने किसी मुरीद को भेज करके, उनसे पूछो कि मैं किसके नक्शे कदम पे हूँ। तो शेख नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया था कह देना उनसे कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे। सुभान अल्लाह, क्या शान है, क्या मकाम है औलिया किराम का। गौसे आजम के चाहने वालों अपनी किस्मत पे नाज करो। माशाअल्लाह। एक गौसे आजम का दीवाना था जिसका नाम था यूसुफ मिस्री, जो हर साल 11वीं शरीफ के महीने पूरी साल कमाता था और 11वीं शरीफ के मौके पे बचा करके पैसे रख देता था। गौसे आजम से बड़ी मोहब्बत करता था, रख देता था उठा करके पैसे, जैसे 11वीं शरीफ के लिए है मेरे गौस की फातिहा होगी इसमें। और लंगर चलता था, पता चल जाता था, जैसे आज शकील भाई के मकान पे लोग आ रहे हैं खाना खाने के लिए, लंगर खाने के लिए, गौस पाक का लंगर है, चलो शकील निजामी के यहाँ चलते हैं। उसके यहाँ के बारे में मशहूर था इलाके में पूरे के, यूसुफ मिस्री के यहाँ चलना है 11 तारीख को, वहाँ लंगर, फकीरों को खाना खिलाया जाता है, गरीबों को खाना खिलाया जाता है। एक वक्त ऐसा आया कि उसकी तबीयत खराब हो गई, तमाम डॉक्टरों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, सबने ला इलाज कर दिया। तो जब बिस्तरे मर्ग पे लेटा तो घर वालों को बुला के कहता है अगर मेरा इंतकाल उस दिन हो जाए जिस दिन गौस पाक की घर में न्याज हो रही हो तो मेरे बारे में बताना नहीं किसी को, इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा जो है अंदर छुपा देना, कपड़ा डाल देना और किसी को मत बताना, वरना मेहमान मेरे गम में खाना खाना छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। इत्तेफाक कहिए कि उसी दिन उसका इंतकाल हो गया। बच्चों को वसीयत याद थी, कमरे में लिटा दिया गया। जब लिटाया तो कपड़ा ऊपर से डाल दिया गया। अब लोग खाना खा रहे थे, खाना खा के जा रहे थे। उन्हीं खाना खाने वालों में दरवेश बैठे हुए थे बीच में, लेकिन वो खाना नहीं खा रहे थे, सिर्फ बैठे हुए थे। लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं खाते, सब खा रहे हैं। उसने कहा कि मैं खाना साहिब खाना के साथ में खाऊंगा, मैं घर वाले के साथ में बैठ करके खाना खाऊंगा। अब तो लोगों की हैरत आगे बढ़ गई, कहा कि अब इनको क्या बताएं, यहाँ बताते हैं तो दावत में खलल पड़ जाएगा। हाथ पकड़ के अंदर ले गए, बोले आप खाना खा लीजिए, जिसकी मोहब्बत में आप यहाँ पर आए हैं अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कहा दिखाओ कहाँ है, अंदर कमरे में लेकर के गए। अल मुख्तसर बता रहा हूँ, गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान तो आप देखिए। जैसे ही आप कमरे के अंदर पहुंचे कहा कहाँ है, कहा ये कौन लेटे हैं। चादर हटाई, चेहरा दिखाया। फकीर ने कहा खाना खाऊंगा तो
अब यूसुफ मिस्री के साथ में खाऊंगा। सरहाने आकर के बोले ये कैसी तुम्हारी दावत है कि हमें दावत में बुलाया और खुद आराम से सो गए, उठो हमारे साथ खाना खाओ, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। इतना कहना था कि वो अब यूसुफ मिस्री चारपाई पे उठ करके बैठ गया, कदमों पे गिर गई औलाद, कहने लगी आप कौन हैं? कहा अरे पहचाना नहीं, जिस गौस के नाम की महफिल को आज तुमने अपने घर पे सजाया है वो बगदाद का गौसे आजम मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर जिलानी मैं ही तो हूँ। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ये गौसे आजम है, ये अदाए दस्तगीरी, कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को, मैंने जब जहां पुकारा सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कांसा भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा, ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, कहा मुझसा ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा, कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। माशाअल्लाह। आमनू पे आप अगर गौर कर लें तो आप समझ जाएंगे कि आमनू हमें क्या पैगाम दे रहा है। लफ्ज़ आमनू, आमनू में सबसे पहला हर्फ जो है वो हमजा है, आपको समझाने के तौर पे अलिफ कह दूं मैं, दूसरा हर्फ मीम है, तीसरा हर्फ नून है और चौथा हर्फ वाव है। ये चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं, ये उलमा जानते हैं। अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। अल्लाह अल्लाह, ये ईमान वालों की पहचान है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को मानते हैं, उसके रसूल को मानते हैं, और सारे नबियों को मानते हैं, और सारे वलियों को मानते हैं। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। आले रसूल की मौजूदगी में मैं जो मेरे बयान करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई है, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम।